तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभी तक हमने समझा हिप्नोथेरेपी यानी कि डेफिनेशन समझी, और फिर हमने समझा कि हिप्नोथेरेपी हमें समझना है तो ये कहां पर ये हीलिंग के लिए यूज होती है। तो डिजीज का हमने डेफिनेशन समझा। तो डिजीज जो है ये 3 स्तर पे होती है। तो आपको सामने वाले को हिप्नोथेरेपी की जरूरत है या नहीं कैसे पता चलेगा? इस डेफिनेशन के माध्यम से समझ में आएगा कि उसके मन, शरीर और उसके आत्मिक स्तर पे अगर इम्बैलेंस है, और जो लगभग लगभग हर इंसान में है, तो वहां पर उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिजीज को 3 लेवल पे डिफाइन यहां पर हम करेंगे, डिवाइड हम करेंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से सामने वाले को थेरेपी की जरूरत है या नहीं, राइट, वो आपको समझ में आएगा। तो 3 लेवल पे हमें डिजीज होता है ना। डिजीज की डेफिनेशन हमने समझी, यानी जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा यानी कि हमारा सोल ईज में नहीं है तो हम डिजीज में है। तो डिजीज जो है वो 3 लेवल है। सबसे पहले लेवल पे जो हमें डिजीज होती है यानी कि बीमारी होती है, वो शारीरिक लेवल पे होती है, राइट। लेवल 1 शारीरिक स्तर की बीमारियां, इसको हम कहेंगे शारीरिक बीमारियां। और ये शारीरिक बीमारियां क्यों होती है? ड्यू टू इम्बैलेंस इन बॉडी पार्ट्स, है ना। शरीर के अलग अलग स्तर पे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उस पर इम्बैलेंस होने के वजह से हमें बीमारियां होती है शारीरिक स्तर की, राइट। इम्बैलेंस मन पे, इम्बैलेंस शरीर पे, इम्बैलेंस हमारे सोल पे। तो इसका डेफिनेशन हमने समझा। तो 3 स्तर का पहला स्तर है शारीरिक स्तर। तो ये बीमारियां किस कारणों से होती है? जैसे कुछ कीटाणु है ना। आप कहीं पर गए, आपने खराब जो है इम्प्यूरिटी वाला वाटर पी लिया है ना, जिसमें क्या थे, जर्म्स थे, जिसमें कीटाणु थे, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें जुकाम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? हमें खांसी हो जाएगी। तो क्या हो गया? हमारा शरीर बैलेंस में है क्या? नहीं, इम्बैलेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शारीरिक बीमारी है। या हम देखते हैं कि हमारा जो है क्या हो गया, बॉडी में कहीं पर हम गिर गए, हमारे बॉडी में कहीं पे खरोच लग गई, कट गया। जैसे अभी जस्ट सेशन के पहले मेरा बच्चा जो है फुटबॉल खेल रहा था, जब उसको ऊपर बुलाया गया तो आते आते क्या है, वो गिर गया। तो उसके घुटने पे, उसके नी पे क्या हो गई, उसको खरोच आ गई। तो थोड़ा देर वो रोए। तो ये कौन सी डिजीज है? ये फिजिकल डिजीज है ना। तो फिजिकल डिजीज किस चीज से होती है? कोई भी ऐसी चीज जो हम जाने अनजाने शरीर में डाल देते हैं ना। पानी पूरी खा ली, कोई पानी पी लिया, ध्यान नहीं दिया, है ना, कीटाणु हाथ हमने नहीं धोए, हम गिर गए, कट गए, एक्सीडेंट, तो ये सारी क्या है? फिजिकल डिजीज है। इसमें क्या होता है? हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है, और इसके वजह से जो है हमें शारीरिक बीमारियां होती है। इसके उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड, जैसे ना खांसी हो गई, है ना, खांसी हो गई, ठंड लग गई, है ना। जैसे जॉन्डिस आप जानते हैं, पीलिया जिसको कहते हैं। तो पीलिया जनरली क्या है? आप फूड इंटेक ऐसा कुछ खा लेते हो, पी लेते हो, और शरीर में इंप्यूरिटी चली जाती है, उसका ध्यान नहीं दिया लंबे समय तक, तो फिर वो है जॉन्डिस हमें दिखाई देता है। तो ये सारी फिजिकल बीमारियां हैं, राइट। आपने देखा होगा ये जो हो जाता है, अपेंडिक्स है या फ्रैक्चर है, ब्रेन ट्यूमर, ये सारी, कोई बोलेगा ब्रेन ट्यूमर भी जो है ये फिजिकल, यस, ब्रेन ट्यूमर जो है फिजिकल डिजीज। तो ये सारी यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए, ये सारी फिजिकल डिजीज है, राइट, फिजिकल डिजीज, राइट। पहला लेवल। दूसरा स्तर ये हुआ फिजिकल। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? समझेंगे हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। दूसरा जो स्तर है वो है मानसिक स्तर की बीमारियां। पहली क्या थी? शारीरिक स्तर की बीमारियां। क्यों होती है? हमने ऐसी कुछ इंप्यूरिटीज बॉडी में डाल दी, उसके वजह से होती है। एग्जाम्पल क्या बताया? तो वैसी मानसिक बीमारियां कौन सी है? मन के स्तर की। जो किस वजह से होती है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन माइंड। यहां पे हमने क्या देखा? ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन बॉडी पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ ही मैंने एग्जाम्पल बताया, बट इसको डिटेल में हम आने वाले दिनों में और समझेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं दूसरे स्तर की बीमारी है, वो है मानसिक स्तर की बीमारियां, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन माइंड। कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है तनाव, है ना, कारण हो सकता है टेंशन, कारण हो सकता है गुस्सा, है ना। अब बार बार हमें जो है तनाव आ रहा है, तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है। तनाव हो सकता है स्टडीज का, स्टूडेंट है, आज जानते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल, है ना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, पेरेंट बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल में डालते हैं, और वहां पर इंटरनेशनल स्कूल के नाम पे बड़ा बड़ा सिलेबस होता है, तो बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा स्टडीज का स्ट्रेस ले रहे, स्ट्रेस ले रहे, स्ट्रेस ले रहे। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है? या किसी को पैसे नहीं है लाइफ में तो उसका स्ट्रेस आता है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस आता है, किसी को शरीर बार बार बीमार हो रहा है, जो पहले लेवल की बीमारी है वो उसको बार बार हो रही है, उससे वो परेशान है। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अगर लंबे समय तक रहा, तो इसके वजह से जो है क्या होता है, मन क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, उसके वजह से उसको बीमारियां होती है, राइट। तो उसी प्रकार क्या है, और रीजन क्या है? डर,
डर किसी भी प्रकार का होता है। डर किसी को क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है ना। कोरोना आया था तो लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया जो आज तक पिछले कई सेंचुरीज में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। तो इनसिक्योरिटीज, नौकरी चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा, है ना, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, जिसकी शादी हो गई तो उसको ये डर होता है मेरा हस्बैंड का क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा। तो अलग अलग प्रकार के फियर है। किसी को जो है जूम पे बात करने का फियर है, किसी को स्टेज पे जाने का फियर है, किसी को फियर है कि मैं मेरे लाइफ में आगे जा पाऊंगा, जा पाऊंगी नहीं। तो किसी भी प्रकार का फियर अगर बार बार लंबे समय तक हमारे मन में चल रहा है तो हमारा मन क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। और वो इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, हमारी मानसिक, हमारे अंदर भी बीमारियां उत्पन्न होगी। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं बट आज पूरा पहले क्या है, ओवरव्यू पूरा हम समझ रहे हैं हिप्नोथेरेपी का। और जब इसको थेरेपेटिक हम वे में यूज करेंगे तो और इसके डेप्थ में जाएंगे। उसी प्रकार जेलेसी है, हम अलग अलग हम देखते हैं लोगों को, तो जेलेसी है, स्ट्रेस है, फियर है, इसके वजह से क्या है, हमारे मन में ईर्ष्या निर्माण हो रही है। तो उसके वजह से भी हमारा मन डिस्टर्ब होता है। राइट, कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। राइट, सो ये कौन सी बीमारियां है, ये शारीरिक है क्या, नहीं, ये कौन सी है, ये मानसिक है। राइट, इसके रीजन क्या है ये भी मैं बता रहा हूं और एग्जाम्पल क्या है वो भी हम समझेंगे। देन पास्ट मेमोरीज, है ना, किसी के लाइफ में क्या हो जाता है, ऐसे कुछ क्लाइंट आएंगे आपके पास, ध्यान दो यहाँ पर मैं दोनों एंगल से बता रहा हूं। ऐसे कुछ क्लाइंट आएंगे आपके जिनके पास स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस इस तरह से, ये कौन सा है, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर के स्तर का। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ स्टूडेंट, कुछ क्लाइंट और कुछ ऐसे लोग के लाइफ में कुछ घटनाएं हुई थी, किसी का डेथ हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने किसी का अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, है ना। और वो मेमोरी उसके अंदर में क्या है, बैठी हुई है उसके मन में। और घटना तो हो गई, डेथ तो हो गई, बट वो मेमोरी क्या हो रही है, बार बार उसको याद आती है। बार बार जो है वो चीज आ जाती है, बार बार आ जाती है। और उसके वजह से जो है उसका मन जो है क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, चल विचल हो रहा है। और उसके वजह से फिर क्या होता है, उसको मानसिक डिस्टर्बेंस होता है और उसको हम कहेंगे मानसिक थिंकिंग अबाउट सम डिजीज। बहुत सारे बार हमारे लाइफ में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं ये मानसिक स्तर की है। मानसिक स्तर की, आज बहुत सारे लोगों को इंसोमनिया यानी क्या, स्लीप डेप्रिवेशन, नींद ना आना, ये कॉमन बीमारी है। राइट, कॉमन बीमारी है नींद ना आना। तो आज किसी भी कारणवश, है ना, कुछ लाइफ में कुछ चल रहा है, बात हुई है, घटना हो गई तो नींद नहीं आती, तो कुछ दिन नींद नहीं आई तो उसमें वो चिंता करता है, अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वर्किंग ऑफ माइंड और लॉज ऑफ माइंड कुछ देर में समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर ऐसा कुछ हम बार बार दोहरा रहे हैं तो क्या होता है, मन में वैसी चीजें जो है बैठ जाती है और फिर हमें नींद ना आना और ये सारी बातें जो है इसके वजह से हमें मानसिक बीमारियां होती है। तो कौन सी है मानसिक बीमारियां, यहाँ पे हम देख लेंगे। फियर, डर, ये मानसिक बीमारी है। कंफ्यूजन, निर्णय न ले पाना, ये मानसिक बीमारी है। लेजीनेस, वो बोलेगा लेजीनेस ये मानसिक कैसे होगी, बहुत से बार वो बोलता है लेजी तो मेरा शरीर है। ये शरीर पर बाद में होता है, पहले कहां पर होता है, मन में, है ना। देखो आप बहुत थक के आए हैं, उदाहरण के तौर पे आप बहुत थक के आया और अभी बोला कि अभी ऑफिस से आया है, मैंने 16 घंटा काम किया, बिल्कुल मैं थक गया हूं, और जाके घर पे सोता हूं और जैसे आप सोने गए तो क्या पता चला कि घर में आग लग गई है। तो क्या बोलोगे, नहीं अभी मैं बहुत थक गया हूं, अभी थोड़ा सोता हूं उसके बाद आग बुझाता हूं। क्या करोगे। राइट, तो शरीर में अगर लेजीनेस होता वहां पे लेजीनेस नहीं आएगा क्विकली। तो शरीर में लेजीनेस कब आता है, जब मन में, तो मानसिक बीमारियों में लेजीनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारे बच्चों में आज कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मानसिक बीमारी है। कोई भी कॉन्फिडेंस की आज तक गोली नहीं बनी है। राइट, बॉडी मूवमेंट, बहुत सारे लोग जो है बॉडी को हिलाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, पैर हिलाते हैं कोई इस तरह से। तो ये सारा निशानी किस चीज की है, कि मन में कुछ तो भी चल विचल है। आज बहुत सारे बच्चे जो है क्या होते हैं, उनको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी, है ना, हाइपर जो है बच्चे हैं, सुनते नहीं है, रुकते नहीं है बहुत। तो ये एक्चुअली निशानी किस चीज की है, कि उनके मन में बहुत सारी जो है क्या चल रहा है, बहुत सारे चल रहे, खेलने के, कूदने के, टीवी देखने के, यहाँ भागने के, वहां भागने के, उसके वजह से मन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो बॉडी पे हेलोसिनेशन, जो आभास हम बोलते हैं ना, वो भी जो है मानसिक बीमारी है। मेमोरी याद न रख पाना, होपलेसनेस, होपलेसनेस यानी क्या, आशा खो देना। जैसे बहुत सारे लोग जो है
अपने जीवन में कुछ कर पाए उसकी आशा खो देते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग वेबिनार में आते हैं, फिर 1-to-1 में आते हैं, आज भी कुछ मैंने 1-to-1 लिए, तो बहुत सारे लोग ये बोलते सर मैं कर पाऊंगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या? तो हम बोलते क्यों नहीं हो पाएगा आपसे? सर मैंने उसका भी कोर्स लिया था, इसका भी लिया था। तो आज लोग होप खो बैठे हैं कि मैं भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ क्या? तो होपलेसनेस ये मानसिक बीमारी, कोई भी गोली नहीं है। कंसंट्रेशन ना हो पाना, बहुत सारे लोग आज देखते बच्चों का कंसंट्रेट नहीं हो पाना, और सिर्फ बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, बड़ों को भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। आज ये कोर्स में अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको ये चीजें सीखनी होगी, जाननी होगी, फोकस करना होगा, इसको नोट करना होगा। तो ये कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हर एक के लिए है। आप कुकिंग कर रहे हो, कंसंट्रेशन का आपको जरूरत पड़ेगी, तो कंसंट्रेशन है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी क्या? चिंता, एंजाइटी, एंशियस, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो एंजाइटी आज बहुत सारे लोगों को इश्यूज है। घर में शादी है, प्रोग्राम है, जब तक वो प्रोग्राम नहीं होता, जब तक वो इवेंट नहीं होता, इंटरव्यू है, जब तक वो चीज, एग्जाम है, एग्जाम एंजाइटी है ना, इंटरव्यू एंजाइटी, लाइफ में कुछ चल रहा है वो चीज जब तक नहीं होती उसकी एंजाइटी। तो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरह से ये दिक्कतों से लोग क्या है, जूझ रहे हैं। और उनको एंजाइटी से निकालने के लिए, उनको उस कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, उनको उस लेजीनेस से बाहर निकालने के लिए एक माइंड कोच, माइंड हीलर की जरूरत है। डिसीजन मेकिंग, लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमें एज अ कोच हीलर जो है उनको डिसीजन लेने के लिए मदद करना है। टायर्डनेस, लोग, बहुत सारे लोग जो है बोलते थक गया, अब नहीं करूंगा, उसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। हंगर, भूख न लगना, ये भी जो है मानसिक बीमारी है। एक ही काम को बार बार रिपीट करना, वर्क रिपीटेशन, इसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार हाथ धोना, बार बार जाके क्या देखना, रात हो गई और सोने को गए तो मन में क्या विचार आता है, लॉक लगाए कि नहीं, जाके देखते हैं, दरवाजा तो खुला नहीं है, कड़ी तो नहीं लगी है। आप लोग भी करते होंगे ऐसा। तो उसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कभी कभी कर रहे सो के, बार बार कर रहे, उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, ओसीडी है। तो ये सारा जो है मानसिक बीमारी है। ओसीडी के लिए कोई गोली नहीं है। बोर्डम, बोर्डम, आज हम देखेंगे पल भर नहीं हुआ कि हम मोबाइल खोल देते, पल भर नहीं हुआ कि हम टीवी लगा लेते, पल भर नहीं हुआ कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है इससे बात करूं, वो वीडियो देखो, ये देखो, बोर हो रहे, बोर। ये सारी मानसिक बीमारियां हैं। बोरिंग के लिए कोई भी गोली नहीं है ना, बोरियत के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। वैसे हमारे साथ जो कम्युनिटी में उनको मैं ये शेयर करूंगा, कोई चिंता नहीं, बट फिर भी नोटिंग करके रखो, जब तक आपके पास ये आता नहीं है। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको तो वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फियर, कंफ्यूजन, लेजीनेस, कॉन्फिडेंस, बॉडी मूवमेंट, हेलुसिनेशन, ये कुछ मैंने उदाहरण दिए। ये सारी कौन सी स्तर की बीमारी है? ये मानसिक स्तर की बीमारी है। इसके लिए कोई भी गोली काम नहीं करेगी। आज तक कोई भी गोली कॉन्फिडेंस के लिए नहीं बनी, आज तक कोई भी गोली लेजीनेस को भगाने के लिए नहीं बनी, आज तक कोई भी गोली डिसीजन लेने के लिए नहीं बनी। अगर ऐसी गोली बनी होती तो आज हमारी लाइफ बहुत आसान होती। गोली खा लो, डिसीजन ले लो, गोली खा लो, लेजीनेस भगा दो, गोली खा लो, कॉन्फिडेंस ला लो, गोली खा लो, चिंता भगा लो। तो आज इसके लिए कोई भी गोली नहीं है। कोई बोलेगा सर गोली नहीं है, बट गोली न होने की वजह से किसकी जरूरत है? हमारी जरूरत है, राइट? तो यहाँ पे कौन गोली देगा, यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे कौन हीलिंग देगा? यहाँ पे एक माइंड कोच, एक माइंड हीलर, और ये सारी विधियां सीख कर आप उन लोगों को जो इन दिक्कतों से गुजर रहे हैं उनको इनमें से बाहर निकालोगे। क्लियर हो रहा है, राइट? सो आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर समझते हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें इससे लोग जूझ रहे हैं, लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, और इसलिए हिप्नोथेरेपी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो तीसरे लेवल की हम बीमारियों पर जाने से पहले आपसे मैं सवाल पूछता हूं, पहले स्तर की जो बीमारी है वो कौन सी? शारीरिक। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम थेरेपी देंगे क्या उसको? शारीरिक स्तर के लिए इसके लिए थेरेपी देंगे क्या? नहीं, इसके लिए डॉक्टर के पास भेजना है उसको। उसको जुकाम हो गया तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भेज दो। यहां पर हमारा रोल नहीं है, राइट? तो जहां पे शारीरिक बीमारी है वहां पे हमारा रोल नहीं है, लेकिन जहां पर मानसिक बीमारी है 100% यहां पर उसको जो है क्या है, हमारी जरूरत पड़ेगी, राइट? तो इसलिए आज बहुत सारे लोगों को जो है रिजल्ट क्यों नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने के बाद भी? क्योंकि वो कंप्लीट जो है हीलिंग नहीं करते। तो कंप्लीट हीलिंग कब होगा? जब तीसरे लेवल की बीमारी भी हम समझेंगे। तो पहला हमने समझा वो है शारीरिक स्तर की बीमारी, यहां पर डॉक्टर की जरूरत है, कैसे निर्माण होती है, क्या एग्जांपल वो मैंने बताया। दूसरा, मन में डिस्टर्बेंस है ना, डिस इज हम यहां पर कहेंगे, तो रीजन क्या है वो मैंने बताया, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने बताया। बट
यहाँ पर अगर हमने उसको सॉल्यूशन दे दिया, या जिसको यहाँ पर दिक्कतें है ये वाली, उसने यहाँ पर काम कर लिया, तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है टेंशन, स्ट्रेस एक एक सेशन में, एक एक थेरेपी में आप रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन ने या आपने या जिस किसी ने भी, जिसके अंदर में ये टेंशन, स्ट्रेस, डर, जेलेसी और ये पास्ट की मेमोरीज ये अगर पड़ी हुई है, अगर इसके ऊपर काम नहीं किया, इन मन की बीमारियों पर काम नहीं किया, इन मन पे जो गंदगी थी उसको नहीं निकाला, तो यही मन की जो प्रॉब्लम थी, ये बार बार मन में रिपीट होने के वजह से, रिपीट होने के वजह से, रिपीट होने के वजह से क्या हो जाती है, फिर ये तब्दील हो जाती है, थर्ड लेवल पे चली जाती है। उसको कहा गया है माइंड बॉडी डिजीजेस, यानी क्या, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। साइकोसोमैटिक डिजीज यानी क्या, जो हमने लेवल 2 में समझा, मानसिक स्तर पे जो बीमारियां थी उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तनाव पे काम नहीं हुआ, है ना, तनाव पे काम नहीं हुआ, स्ट्रेस पे काम नहीं हुआ, जेलेसी पे काम नहीं हुआ, डर के ऊपर काम नहीं हुआ, हम बार बार एंशियस रहे, बार बार हमने एंजाइटी लिया, बार बार हमने क्या किया, हमने चिंताएं करी, बार बार पास्ट की मेमोरीज को, इंसल्ट को, कुछ ऐसी रॉन्ग मेमोरीज थी हमारे मन में, उसको हमने याद किया, याद किया, याद किया। तो मन क्या है, मन की एक क्षमता है, राइट, मन की एक क्षमता है। जैसे जैसे डैम होता है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, और डैम की एक लिमिट है, वाटर का डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, डैम है, पानी भरा हुआ है, तो एक लिमिट है उस डैम की। अगर वो लिमिट के ऊपर अगर पानी चला गया तो क्या होगा, उस डैम के वो जो है दीवारें, उस पर प्रेशर आएगा और उस पे क्या आ सकता है, क्रैक आ सकता है, और उससे डैम जो है टूट भी सकता है। तो उसी प्रकार मन पे लोगों ने काम नहीं किया, या ने मन पे काम नहीं किया, या हमारे क्लाइंट ने काम नहीं किया, तो वही बीमारियां तब्दील हो जाती है और शरीर में दिखने लग जाती है। और उस शरीर में जो बीमारियां दिखने लग जाती है उसको कहा गया साइकोसोमैटिक। साइको मतलब क्या, मन, साइको मतलब मन, सोमा यानी क्या, शरीर। तो मेडिकल लैंग्वेज में इसको साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है, साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। मन पे काम न करने की वजह से शरीर पे उत्पन्न हुई जो बीमारियां है उसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, राइट, साइकोसोमैटिक इलनेस, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। तो उत्पन्न कहां से हुई है, लेवल 2 से। अगर आपने इसको यहीं पे रोकथाम कर ली तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने अभी बताया, इफेक्ट ऑफ माइंड ओवर बॉडी। मन और शरीर जुड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम समझेंगे वर्किंग ऑफ माइंड में। तो मन पे काम नहीं करते हैं तो उसका असर फिर क्या है, शरीर पे होता है, बॉडी गेट डिस्टर्ब। डिजीज की डेफिनेशन हमने क्या समझी, जब बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी क्यों डिस्टर्ब हो रही है अभी, क्योंकि मन पे काम नहीं किया। पहले तो मन ही डिस्टर्ब था, बट मन पे काम नहीं किया, हीलिंग नहीं किया उसको, उसमें से कचरा नहीं निकाला, उसमें से डर, स्ट्रेस, टेंशन, बैड मेमोरीज नहीं निकाली, उसका असर हो गया अभी शरीर पे। तो रीजन क्या है, मन पे काम नहीं किया, मन की जो तनाव और जो भी गंदगी थी उस पर काम नहीं किया, तो वो अब दिख रहा है शरीर पर, और उसके वजह से हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो गया है और उससे शरीर पे स्ट्रेस आ गया है, राइट। और इसका इफेक्ट क्या है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये विचार बार बार हमारे मन में जब चलते रहते हैं, तो हमारे मन में जब विचार चलते हैं तनाव के, स्ट्रेस के, डर के, घबराहट के, टेंशन के, तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको कहा गया है न्यूरोट्रांसमीटर। ये आने वाले सेशन में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो। और मैं आपको इतना सिंपल वे से बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये सीखने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई साल जब मैंने इसके ऊपर काम किया तब जाके मुझे जो लगा, तो ये सिंपल वे से मैं आपको आपको बता रहा हूं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये ब्रेन में होते हैं। जब विचार बार बार हम मन में नकारात्मक चलते रहते हैं, क्यों बोला गया है अच्छे विचार रखो, क्यों बोला गया है खुश रहो, क्योंकि अगर विचार नकारात्मक रहेंगे तो उन विचारों से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हमारा बॉडी चलता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, बार बार तनाव लेने से, बार बार तनाव लेने से, बार बार डरने से, बार बार घबराने से, बार बार क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ये क्या है, बैलेंस, बट क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए। और ये इम्बैलेंस के वजह से क्या होता है, फिर इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन हैमरेज, है ना, सिर दुखना, राइट, आपने देखा होगा माइग्रेन, ये सारा क्या है, राइट। तो ब्रेन में हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ब्रेन की बीमारियां शुरू हो जाती है। यही तनाव अगर लंबे समय तक रहा तो इसका इफेक्ट फिर कहां पर होता है, किडनी पर होता है, तो किडनी फेलियर हो जाता है। हार्ट में हुआ तो हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मेडिकल साइंस प्रूवन है,
तो उत्पन्न कहां से हुआ, वहीं पे रोकथाम कर लो। ब्रेन पे अगर ये नहीं कहते तो ब्रेन पे इफेक्ट होता है, और अगर नकारात्मक विचार बार बार रहे तो इम्यूनिटी पे इफेक्ट होता है, फिर स्ट्रेस जो है बार बार होता है, उसके वजह से ग्लूकोज, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल। ये हम थोड़ी देर में थ्योरीज ऑफ माइंड में क्लियर हम करेंगे इसको। तो क्या होता है, स्ट्रेस आने की वजह से कुछ केमिकल हमारे ब्रेन में जो है रिलीज होते हैं, राइट, और हमारे बॉडी में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी चीजें क्या है रिलीज होती है, और वो ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल बार बार हमारे बॉडी में रिलीज होने की वजह से वो वैसे ही रह जाते हैं, उसको हम नहीं निकालते हैं, और फिर साइकोसोमैटिक डिजीजेस हमारे अंदर में होती है, जिसको साइंस ने नाम दिया साइकोसोमैटिक इलनेस। और उसमें एग्जांपल क्या है, यहां पर देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। हेडेक है ना, हेडेक है। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन। माइग्रेन की कोई भी गोली आज तक नहीं बनी, बिकॉज वो साइकोसोमेटिक है। तो मन के माइग्रेन के लिए कोई गोली नहीं। अल्सर, आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अल्सर का प्रॉब्लम है, अस्थमा, ये सारी मेडिकली प्रूवन है। लेस्ली लेक्रॉन करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनके बुक से मैंने ये लिया है, राइट। तो ये प्रूवन है, ये सारी बीमारियां हमारे मन से उत्पन्न हुई है, और मन से अगर उत्पन्न हुई है तो मन से ठीक भी हो सकती है। स्किन डिजीज, बहुत सारी स्किन डिजीज हम देखते हैं आज जो है ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा रोल हमारे मन का होता है। ब्लड प्रेशर, कोई बोलेगा ब्लड प्रेशर भी, शुगर, शुगर जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। इसके ऊपर हम थेरीज ऑफ माइंड में समझेंगे कैसे डायबिटीज, कैसे ब्लड शुगर हमारे बॉडी में निर्माण होती है हमारे मन से। ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, राइट। लेडीज में जो है मंथली साइकिल जो होता है, उसमें भी बहुत सारा आज देख रहे हैं डिस्टर्बेंस आता है, उसमें भी ये काम करता है। ओसीडी मैंने बताया। तो ये सारी बीमारियां किससे हुई है शरीर में, क्योंकि मन पे काम नहीं किया, राइट। सो आगे जाने से पहले यहाँ पे क्विकली समझेंगे, तो यहाँ पर हमारा रोल क्या है। यहाँ पे हमारा रोल है क्या, 100% यहाँ पर हिप्नोथेरेपिस्ट का, माइंड कोच का, माइंड डीलर का रोल है। तो यहाँ पर जो है पहले लेवल पे इस तरह की अगर फिजिकल इलनेस है, फिजिकल डिजीज है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए डॉक्टर के पास भेजना है, राइट। मन की जो बीमारियां है, ये हम हिप्नोथेरेपी की 1-2 सेशन से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक स्तर पे है, लेवल 2 की बीमारियां। लेकिन यही बीमारियों पे अगर आपने काम नहीं किया, खुद के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, पार्टिसिपेंट के ऊपर, तो ये बीमारियां तब्दील हो जाती है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में, राइट, मानसिक स्तर पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको हिप्नोथेरेपी भी लगेगी, और यहाँ पे क्या है, शरीर भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर उसको मेडिकेशन भी लगेगा। समझ में आ रहा है। तो मेडिकेशन क्या है, तीसरे स्तर पे मेडिकेशन भी देना है उसको, यानी डॉक्टर के पास भी भेजना है, लेकिन उसके साथ उसने मन के ऊपर भी काम करना है, तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों को लेवल 3 की बीमारियां है, और हो क्या रहा है, वो जा रहे डॉक्टर के पास, गोलियां खा रहा है। तो गोलियों से, तो क्या हो रहा है, गोलियों से रिजल्ट आएगा क्या 100%? नहीं, क्योंकि ओरिजिन कहां पर है उसका, मन में, राइट। इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग हील नहीं हो रहे हैं, गोलियों के ऊपर गोलियां खा रहे हैं। यानी कि माइंड बॉडी डिजीज है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस, अगर उस पर सिर्फ गोलियां खाई तो क्या हो जाएगा, जैसे एक पेड़ है, उसकी आपने डाली काट दी, या फिर उसको आपने काट दिया, तो आपको लगा कि वो पेड़ चला गया, नहीं, बट उसकी जड़ें तो जमीन में है। तो उसी प्रकार जो है साइकोसोमेटिक डिजीज से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, या लोगों को बहुत सारी बीमारियों से आज छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक स्तर पे काम कर रहे हैं, मानसिक स्तर पे जो उत्पन्न हुई है उस पर काम ही नहीं किया। तो साइकोसोमेटिक डिजीज के लिए, यानी कि लेवल 3 के लिए, माइंड बॉडी डिजीज के लिए, उसको मेडिकेशन भी लेना है, यानी कि डॉक्टर जिसके पास वो जा रहा है वहां पर उसको जाना है, वो गोलियां भी उसको लेते रहनी है, और साथ में क्या करना है, उसको हीलिंग भी लेनी है, हिप्नोथेरेपी या जो माइंड हीलिंग है वो टेक्निक्स के माध्यम से, तो रिजल्ट जल्दी आएगा। और लेवल 2 की बीमारी के लिए गोली की जरूरत नहीं, स्ट्रेस टेंशन की कोई भी गोली से स्ट्रेस टेंशन नहीं जाता, उसके लिए मन पर ही काम करना है। मन पे काम कर लिया तो सारी बीमारियां उसकी जा सकती है, और हम उसको रिलीज जो है रिलीफ दे सकते हैं। और लेवल 1 के लिए यहाँ पर थेरेपी देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर उसको जो है वो डॉक्टर के पास गया और उसने गोलियां ली, तो ये ठीक हो जाएगा, राइट। तो 3 लेवल ऑफ डिजीज हमने समझा, कहां पर हमारा रोल है, लेवल 2 में 100% यहाँ पर जल्दी यहाँ पे काम कर लिया तो रिलीज हो जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। और लेवल 3 पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा उसको समय देना होगा, और थोड़ा वो समय देगा तो उसकी जो है सारी प्रॉब्लम जो है निकलने वाली है, राइट। तो ये 3 लेवल की जो डिजीज है, या 3 लेवल की जो बीमारी है, हमने यहां पर समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप की डिजीज है,
और कैसे हिप्नोथेरेपी से उसको हम हील कर सकते हैं, और कितना असर होता है इन सारी चीजों का, हमारे मन का कितना असर होता है हीलिंग पर। तो ये सारी चीजें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं।